नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी व्याकरण पर। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मुहावरे। अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके ये पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा मुहावरा है या इस मुहावरे का अर्थ क्या है, ये पूछ लिया जाता है। वही हम आज की क्लास में जानेंगे। देखो, मुहावरे का टॉपिक और लोकोक्तियाँ बहुत बड़ा टॉपिक होता है, एक क्लास में ये पर्याप्त नहीं हो सकता। लेकिन इससे अच्छा अपन ये है कि जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पुराने पेपरों में, उन मुहावरों को अपन कवर कर लें। तो मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट 20 मुहावरे इस क्लास में कवर किए हैं। आपको बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही मज़ा आएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना। आइए देखते हैं मुहावरे, प्रारंभ करते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। ये कौन सा शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होगा? बातचीत करना या उत्तर देना। ठीक है। हिंदी में मुहावरों को वाग्धारा कहते हैं, किंतु यह अधिक प्रचलित नहीं है। मुहावरा शब्द तो वास्तविक में अरबी का है, लेकिन हिंदी में से वाग्धारा कहते हैं। ठीक है, ये कुछ अलग से बात है। इसकी परिभाषा है मुहावरे की, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को, ध्यान देना, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, उसे ही मुहावरा कहते हैं। यानी उसका जो वाक्यांश है, जो शब्द है, उसका अर्थ तो अलग है, लेकिन वो किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाता है। रूढ़ यानी वह का वही चलने लगता है, उसे मुहावरा कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है श्री गणेश करना। यहाँ पे तो भगवान गणेश का नाम ले रहे हैं, ये एक वास्तविक है, लेकिन इसका प्रचलित अर्थ क्या हो गया? शुरुआत करना, शुरू करना, कोई भी चीज़ को प्रारंभ करना, शुरू करना, ये इसका अर्थ हो गया। यानी ये एक मुहावरा है। इसी प्रकार ईद का चांद होना, है ना। ईद का चांद मतलब क्या है कि ईद के दिन जो चांद निकलेगा वो ईद का चांद, लेकिन नहीं, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ये इसका अर्थ हो गया। तो इसकी परिभाषा से हम लोगों ने समझा कि जिसका अर्थ किसी अलग बात के लिए रूढ़ हो गया हो, वो मुहावरे हैं। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उन मुहावरों को मैंने यहाँ पर लिया है, जो क्वेश्चन आपके वहाँ पूछे गए हैं उनकी तैयारी अपन यहाँ पे करते हैं। तो पहला मुहावरा है पानी में आग लगाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ये ऐसा प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर देखो, यहाँ पे आपको बताना है। पहला है असंभव कार्य को संभव कर डालना, शांति में विघ्न डालना, पुरानी दुश्मनी को ताज़ा करना। आपके हिसाब से क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना कि आपके कितने सही निकल रहे हैं। इसका आंसर है असंभव कार्य को संभव कर डालना। पानी में आग लग सकती है क्या? नहीं, लेकिन असंभव कार्य को संभव कर डालना, तो वो क्या है? पानी में आग लगाना, इसका अर्थ हो जाएगा। दूसरा मुहावरा है आसमान से बातें करना। तो इसका अर्थ, इसका उत्तर क्या होगा? बहुत ऊंचा, या पागल हो जाना, तेज़ दौड़ना। ये इसका अर्थ नहीं होगा, इसका अर्थ होगा बहुत ऊंचा, यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत ऊंचा जाना। ठीक है, आसमान से बातें करना। अगला है आंखें चुराना। तीसरा मुहावरा कौन सा है? आंखें चुराना। इसका क्या अर्थ है? कतराना, धोखा देना, चाल चलना। तो इसका अर्थ है कतराना। ठीक है, जैसे अपनों ने कोई गलती हो तो अपन कहते हैं क्यों हमसे आंखें चुरा रहा है। आंखें चुराना मतलब क्यों कतरा रहा है, बोलो क्या बात है ना। तो इसका अर्थ क्या हो गया? कतराना। ये आपके अधिकांश एग्जाम में पूछे गए हैं ये मुहावरे, उन्हीं मुहावरों को हमने यहाँ पर लिया है। अगला है चिकना घड़ा होना। इसका अर्थ होगा निर्लज्ज होना। क्या होगा? निर्लज्ज होना। चिकना होना, भयभीत होना। तो इसका वास्तविक अर्थ होगा निर्लज्ज होना। इसका अर्थ होगा निर्लज्ज होना, यानी कोई भी बात कह रहे हो तो बात एक बार में नहीं मानना, वो बात चली जाना। जैसे चिकना घड़ा होता है, उस पर पानी कितना डालो टिकता नहीं है ना, ऐसे उस व्यक्ति को कितना ही कहो वो सुनेगा नहीं, तो निर्लज्ज व्यक्ति है। ठीक है। अगला है सफ़ेद झूठ। अपन कहते हैं ना किसी व्यक्ति से, क्या सफ़ेद झूठ बोल रहा है पूरा, यानी पूर्णतः असत्य होना। इसका मतलब है सच होना बिल्कुल नहीं है, अभिमान भी नहीं है। इसका क्या अर्थ है? पूर्णतः असत्य, यानी बिल्कुल सामने हमें पता है असत्य है ये। ठीक है, इसे कहेंगे सफ़ेद झूठ। छठवा है हाथ का मेल। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु या महंगी वस्तु। तो इसका अर्थ होगा तुच्छ वस्तु, हाथ का मेल है, यानी अपने हाथ में हो तो कभी भी आ जाएगा और चले जाएगा। ठीक है। अगला है घर बसाना। घर बसाना यानी याद करना, विवाह करना या घर में रहना। इन तीनों में से इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा विवाह करना। लोग कहते हैं ना कि भैया अब तो उम्र हो गई, अब आपकी घर बसा लो अपना। तो घर बसाना मतलब क्या है? विवाह करना। ठीक है। अगला है काम काज में कोरे होना। क्या? काम काज में कोरा होना, यानी काम ना करना, काम ना जानना या काम समाप्त करना। तो इसका सही उत्तर होगा काम ना जानना। काम काज में कोरा होना नहीं, उसे
कोई भी काम दो वो कुछ नहीं जानता, ठीक है, तो काम ना जानना, यह इसका अर्थ होगा। अगला है मुंह का निवाला। मुंह का निवाला यानी अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम या मुंह का भोजन। तो इसका अर्थ है बहुत आसान काम, यानी मुंह का निवाला ने अपने मुंह में तो निवाला है, अब अपन चबा लो उसे, और क्या अपने पास में ही है। इसी प्रकार बहुत आसान काम है, इसे अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं। 10वां है समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करना, घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। तो इसका सही उत्तर होगा कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करना बहुत आसान काम थोड़ी है। इसी प्रकार बहुत कठिन परिश्रम करना, तो सही उत्तर क्या हो गया, बहुत कठिन परिश्रम करना। अगला है 11वां अगर मगर करना। ये कुछ ऐसे मुहावरे हैं जो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो लेखाकार परीक्षा का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे बैंक परीक्षा का हो, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो टीचिंग का हो या पटवारी का हो, उनमें ये पूछ लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत परीक्षा में भी ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये 11वां मुहावरा है अगर मगर करना। इसका सही उत्तर होगा बहाने बनाना। कपट करना, इधर उधर की बात करना, इसका उत्तर नहीं हो सकता। इसका उत्तर क्या है, बहाने बनाना, ठीक है। छाती पर मूंग दलना, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो अधिकांश लोगों को नहीं पता होते हैं। आपको अगर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको कितने याद है। छाती पर मूंग दलना, तो इसका अर्थ क्या होगा, कठिन काम करना, पास रहकर दुख देना, कर्जा वसूल करना। तो इसका सही उत्तर है पास रहकर दुख देना। छाती पर मूंग मलना, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो गया, पास रहकर दुख देना। तेली का बेल होना, क्या है मुहावरा, तेली का बेल होना। तो इसमें है बुरी तरह काम में लगे रहना, मन लगाकर काम करना, निर्धन होना। तो इसका सही उत्तर क्या है, बुरी तरह काम में लगे रहना, यानी बिल्कुल अपना तन मन झोंक करके काम करते रहना, तो तेली का बेल होना, ठीक है। अगला है दाम लगाना। दाम लगाना है नहीं, मूल्य लगाना, दाम तो होता ही है, मूल्य लगाना, पूरी कीमत देना, मोल भाव करना। तो इसका सही है मूल्य लगाना। अगला है पोबारा होना। पोबारा होना, इसका अर्थ है दाव हारना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। तो इसका अर्थ है लाभ ही लाभ होना। अगला है रीढ़ टूटना। रीढ़ टूटना, रीढ़ की हड्डी जो होती है ना वो टूट जाती है। जैसे किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो वो चल फिर नहीं सकता, बस एक जगह बैठा रहना, किसी के सहारे वो भी, ठीक है। तो उसी प्रकार कमज़ोर होना, निराश होना, आधार ही नहीं रहना। तो रीढ़ की हड्डी क्या अपने शरीर का आधार है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आधार ही ना रहना, ठीक है। अगला है शैतान की आंत। शैतान बहुत लंबा चौड़ा होता है ना, तो शैतान की आंत, तो इसका अर्थ क्या होगा, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, लाभदायक वस्तु। बहुत लंबी वस्तु, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत लंबी वस्तु, ठीक है, ये सही है, शैतान की आंत। अगला है 18वां सूरत नजर आना। क्या बात है, प्रकट होना, उपाय सूझना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। उन कहते हैं किसी व्यक्ति से क्या बात है, सूरत नजर आ गई आज तो, वह या फिर इसे ऐसा भी कहेंगे ईद के चांद निकल आया, ठीक है, या ऐसा भी कहते हैं बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला है अक्ल का पुतला होना। तो कहते हैं ना क्या बात है, वो व्यक्ति तो बिल्कुल अक्ल का पुतला है, यानी बहुत बुद्धिमान होना, अत्यंत मूर्ख, बहुत चतुर, ये नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है, बहुत बुद्धिमान होना। और अंतिम और 20वां है नाक पर सुपारी तोड़ना। ये अभी हाल ही में हुए एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या है, देखो, इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना। तो इसका सही उत्तर है बहुत परेशान करना। क्या है, नाक पर सुपारी तोड़ना, यानी मैं कहते हैं ना कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल नाक पर सुपारी तोड़ता है दिन भर, यानी ये व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है। तो इस प्रकार से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे मुहावरों से संबंधित जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आपको ये याद हो गया तो आपका आराम से मुहावरों से संबंधित जितने भी नंबर आपके आते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।